So our today's topic is management, definition of management. The process of getting things done effectively and efficiently through and with people. मैनेजमेंट वहाँ होगी जहाँ पर आपके पास, अब आप तमाम लोग अपने माइक्स जो है वो काइंडली म्यूट कर लीजिए। मैनेजमेंट वहाँ होगी जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होगा, एक से ज़्यादा लोग होंगे, इकट्ठे उन्हें काम करना है, कोई टारगेट अचीव करना है, किसी गोल तक जाना है, तो उस सूरत में हमें जो है वो मैनेजमेंट फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। और इस प्रोसेस को जिसमें हम जो है वो चीज़ों को करने की कोशिश करें इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, उसे हम जो है वो मैनेजमेंट कहते हैं। थ्रू पीपल करते भी लोग हैं और लोगों के साथ मिलके काम करते हैं, ये मैनेजमेंट है। एफिशिएंसी बहुत इसको एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी मींस डूइंग द थिंग्स करेक्टली, refers to the relationship between input and output, seeks to minimize resources and cost. अब एफिशिएंसी ये है कि आप जो है वो चीज़ों को इनपुट और आउटपुट में एनालाइज करें कि हमने कितना इनपुट दिया और हमें उसका क्या आउटपुट मिला। आपने जो है वो 10 घंटे पर डे पढ़ाई की और आपके मार्क्स जो हैं वो सपोज 70% आते हैं, और इसके कंपैरिजन में एक और स्टूडेंट है जो 5 घंटे पढ़ते हैं डेली और उनके जो है वो 80 प्लस मार्क्स आते हैं, तो एफिशिएंट वो स्टूडेंट होगा जिसने 5 घंटे का इनपुट देके ज़्यादा आउटपुट दिया। या यूँ कह लें कि जिसने इसको और चेंज कर लें कि 5 घंटे पढ़ के और 70% मार्क्स लिए और एक ने 10 घंटे पढ़ के 70% मार्क्स लिए, तो एफिशिएंट स्टूडेंट वो है जिसने 5 घंटे दिए और सेम आउटपुट दिया। तो एफिशिएंसी का मतलब है कंपैरिजन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, मिनिमम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए आप जो है बेटर रिजल्ट्स दीजिए। ये है आपकी एफिशिएंसी। तो काम बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट फंक्शन का जो मकसद है वो ये है कि हम रिसोर्सेज को कम से कम इस्तेमाल करें। कंपटीशन का दौर है, जितनी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होगी, उतना हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ेगा। तो एक एक इंच और एक एक जो है वो रिसोर्स का हिस्सा बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल होना चाहिए, बहुत केयरफुली इस्तेमाल होना चाहिए। मिनिमम आउटपुट से मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट हासिल करना इज एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट का पहला जो एक कह लीजिए कि डिज़ायरियस वो है एफिशिएंसी, कि हमें काम एफिशिएंटली करना है, और दूसरा इफेक्टिवली करना है, सही करना है, डूइंग द राइट थिंग्स जो कि आपके गोल से वो मैच करती हो। अब इसमें अगेन स्टूडेंट की मिसाल देती हूँ कि आपकी जो है वो राइट थिंग क्या होगी। आपके एग्जाम्स होने वाले हैं सपोज, अब बुक रीडिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग, वेरी पॉजिटिव, बहुत आपके लिए जो है वो अच्छी हो सकती है, आपके विजन को बढ़ाती है, आपके नॉलेज को बढ़ाती है। लेकिन अब एग्ज़ाम से पहले जो है वो इफ़ेक्टिवनेस ये होगी कि आप वो बुक्स पढ़िए जो कि आपके पेपर में आने हैं। नेक्स्ट डे आपका इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का पेपर है, तो उस दिन या जो गैप है वो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के पेपर के लिए। अगर उस दिन आप जो है वो अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करते रहें, तो अकाउंटिंग का पेपर भी आपने अल्टीमेटली 5 दिन के बाद देना है, लेकिन द वेरी नेक्स्ट डे आपको आईटीबी का पेपर देना है। तो इफेक्टिवनेस ये होगी कि आप उस दिन आईटीबी की चीज़ों को कर लीजिए ताकि कल का पेपर आप दे सकें, और फिर उसके बाद अकाउंटिंग से पहले आप अकाउंटिंग करें। या आप जो है वो पेपर से पहले ये कहें कि जी मैं कोई बहुत अच्छी सी एक बुक आई है और वो मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाती है और बहुत सारी अच्छी बातें हैं उसमें, पढ़नी चाहिए। तो ये स्प्लिट अप पढ़नी चाहिए, बट यू मस्ट बी सीइंग कि इस वक्त जो है वो हमारा राइट एक्शन क्या हो। नेक्स्ट डे आपका पेपर है, तो उस दिन आपको पेपर से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना चाहिए, रादर देन कि आप कोई भी जो है वो नॉलेज की बुक पढ़ें। तो मैनेजमेंट का मकसद ये कि रिसोर्सेज कम से कम इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम आउटपुट हासिल करना और इफ़ेक्टिवनेस के साथ काम करना, जो सही
राइट कोर्स ऑफ एक्शन है जो आपके गोल को अचीव करने में आपके लिए हेल्पफुल है, उस एक्शन को लेना। बुक्स पढ़ना इज वेरी गुड, लेकिन गोल आपका आईटीबी पेपर को पास करना है, तो उस वक्त आपके लिए आईटीबी की बुक पढ़ना इज मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू एनी अदर बुक इन द वर्ल्ड। तो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम को करना लोगों के साथ मिलके, लोगों के जरिए, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, अगर फॉर्मल आपको चाहते हैं, हेनरी सेस ने ये डेफिनेशन दी थी कि मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ और coordination of all resources through the process of planning, organizing, directing and controlling in order to attain stated objective। कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है उनको हासिल करना, कौन सी, ये हम जो है वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ये चारों चीज़ें पढ़ेंगे। क्या फंक्शन परफॉर्म होते हैं? प्लानिंग के ज़रिए, ऑर्गेनाइजिंग के ज़रिए, डायरेक्टिंग के ज़रिए एंड कंट्रोलिंग के ज़रिए। ये चार फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के जिनके ज़रिए हम गोल्स अगर अचीव करें तो वो कहलाता है हमारा मैनेजमेंट। अब क्या, क्यों मैनेजमेंट जो है वो ज़रूरी है, बगैर मैनेजमेंट के कंपनीज क्यों रन नहीं हो सकती हैं? तो हम पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, पर्पस ऑफ मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, ताकि हम हर रिसोर्स को उसकी बेस्ट उसमें इस्तेमाल कर सकें, उसमें से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकें, उसको बेस्ट लेवल पे इस्तेमाल कर सकें। मैनेजमेंट के ज़रिए आप इफ़ेक्टिव लीडरशिप एंड मोटिवेशन कर सकते हैं। लीडरशिप एंड मोटिवेशन आर इम्पॉर्टेंट। अगर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, लीडरशिप की ज़रूरत नहीं होती, तो हम इसमें अल्लाह ताला को रेफ़र करते हैं। अल्लाह ताला जो है वो बेस्ट नॉलेज होल्डर है। सबसे ज़्यादा जो है चीज़ों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला को पता है। हमें क्रिएट अल्लाह ने किया है, तो हमारी नेचर, हम किस तरह से काम करेंगे, तो वो अल्लाह को पता है। हमारा मैनुअल अल्लाह ने भेजा है, जिस तरह हर मशीनरी का एक मैनुअल होता है हाउ टू यूज़ दैट मशीनरी, तो जो बनाने वाला है उसको बेस्ट पता है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज़ें इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगी, कौन सी चीज़ें इसकी एफिशिएंसी को कम करेंगी। तो इंसान को अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ताला को मालूम है कि मोटिवेशन इसके लिए ज़रूरी है, तो और लीडरशिप ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला ने जो है वो 1,24,000 रिलीजियस लीडर्स जो है वो इस दुनिया में भेजे, ताकि हम लोगों को लीड, वो इंसानों को लीड किया जा सके। एंड मोटिवेशन, कुरान में, अहदीस में, देर आर न्यूमरस मोटिवेशंस कि अगर अच्छे काम, गोल है अच्छे काम, दुनिया की ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना। अब वो इंसान जो है वो अच्छे काम करे, उसके लिए अल्लाह ने मोटिवेशन, जन्नत है, जन्नत में दूध और शहद की नहरें हैं, जन्नत में आपके लिए हूरें हैं, जन्नत में आपके लिए जो है वो अनवा इकसाम के खाने हैं, जन्नत में आप जो है वो यंग एज में रहेंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे, वगैरह वगैरह। बहुत सारी सूरह रहमान की एक एक आयत में जो है वो ये बहुत सारी नेमतों का जिक्र है कि याकूत है और जो है अनार है और ये है और पहाड़ हैं और नहरें हैं। तो न्यूमरस मोटिवेशंस हैं। अल्लाह ताला को पता है कि मोटिवेशन के बगैर इंसान, मोटिवेशन और थ्रेड दो चीज़ें हैं जिसके बगैर इंसान काम नहीं करते हैं। तो मोटिवेशन जो है वो मैनेजमेंट के ज़रिए से, लीडरशिप एंड मोटिवेशन जो है वो लोगों को, एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है और फिर वो जो है वो काम करते हैं। साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज़ ऑल्सो एम्प्लॉयज़ की जो रिलेशनशिप है, एक अलग से डिपार्टमेंट एचआरएम का बनाया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि लोगों को चूँकि इकट्ठे काम करना है, तो जब आप इकट्ठे किसी टास्क को अचीव करने की कोशिश करते हैं और जो है वो किसी टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं, तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी अराइज होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी अराइज होता है, लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। उन सबको मोटिवेट करना, उन सबको एक ट्रैक पे लेके आना कि आप सब ने एक डायरेक्शन में किस तरह से जाना है, तो ये ज़रूरी है। तो उस काम को मैनेजर्स या मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट चाहिए ताकि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हमारे अच्छे हो सके विद इन द कंपनी एंड आउटसाइड द कंपनी ऑल्सो, दूसरी कंपनीज के साथ भी रिलेशनशिप। अचीवमेंट ऑफ गोल, जब तक जो है मैनेजमेंट नहीं होगी, लोगों को बताया नहीं जाएगा कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरह से काम करना है, तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे।
अगर आप एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे, इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे, मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं होगा, तो गोल्स अचीव नहीं होंगे या एटलीस्ट बहुत मुश्किल हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर आप जो है वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक आपको पहुँचना है। चेंज एंड ग्रोथ, कंपनी के अंदर अगर आप चेंज लाना चाहते हैं, आजकल जो है वो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, वर्किंग पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो एक नया I4 के ऊपर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, आप इंटरनेट पे सर्च करके देखें तो I4 जो है वो इस वक्त बड़ा हॉट टॉपिक है, बड़ी हॉट एक टेक्निक है मैनेजमेंट के अंदर कि अब जो है वो एक सिस्टम बड़ा जो इंटरनेट और कंप्यूटर के ज़रिए से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा कि जो है आपका सप्लायर, आपका बायर सब कनेक्टेड होंगे और उस तरीके से हम ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर सकेंगे। तो जिस तरह से साइंस के अंदर डिफरेंट थ्योरीज आती है ना, आपने 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर में साइंस पढ़ी होगी, अगर इंटर कॉमर्स है तो कम से कम मैट्रिक तक आप साइंस पढ़ के आएंगे तो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर फिजिक्स केमिस्ट्री में डिफरेंट थ्योरीज आई, न्यूटन ने थ्योरी दी और आइंस्टाइन ने थ्योरी दी। तो इस तरह से जो है जैसे साइंस नेचुरल साइंसेस के अंदर डिफरेंट थ्योरीज आती हैं, इसी तरह से मैनेजमेंट साइंस के अंदर भी जो मैनेजमेंट गुरुज हैं वो डिफरेंट थ्योरीज देते हैं। आपका सेकेंड सेमेस्टर में पूरा एक कोर्स जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर होगा, तो उसमें आप मैनेजमेंट की डिफरेंट हेनरी फॉयल की थ्योरी पढ़ेंगे, 14 प्रिंसिपल, हेनरी फ्रेडरिक टेलर है, तो ये मैनेजमेंट साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डिफरेंट थ्योरीज दी हैं। तो टाइम टू टाइम किस तरह से काम होना चाहिए उसके ऊपर डिफरेंट थ्योरीज आती हैं। तो जब कोई नई थ्योरी आती है, सक्सेसफुल होती है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाने लगता है, तो वो एक कंपनी के अंदर चेंज आता है। चेंज को यूजुअली लोग जो है वो रेजिस्ट करते हैं, उसको चेंज होना लोगों को मुश्किल लगता है, नई टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगी, नया तरीक़ाकार सीखना पड़ेगा, तो उसकी रेजिस्टेंस आती है। तो उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ग्रोथ की तरफ जाने के लिए आपको मैनेजर्स की या मैनेजमेंट प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है कि लोगों को किस तरह से आप उस ट्रैक के ऊपर लेकर। इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यस, जो ओवरऑल सोसाइटी है, अच्छी मैनेजमेंट होगी, अच्छे बिजनेस जो है वो रन होंगे, तो अल्टीमेटली सोसाइटी के अंदर जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगा। तो दिस इज़ द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजर जो है वो कितने टाइप के होते हैं या मैनेजमेंट कंपनी के अंदर जो है उसके क्या लेवल होते हैं। तो मैनेजर जो है वो जनरली बुक्स में आपको 3 जो है वो मैनेजर्स के लेवल मिलते हैं। मैंने यहाँ पर एक जो है ऑपरेटिव या जो है वो वर्कर्स का लेवल भी रखा है। तो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ या मैनेजर जो हैं उनको हम 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर जो है वो टॉप लेवल मैनेजर्स आते हैं, जो कि टॉप कंपनी के जो है वो बिग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, पूरा ओवरऑल सिस्टम जो है वो उसको देख रहे होते हैं, सीईओज हैं, ये तमाम टॉप लेवल मैनेजर्स में आते हैं। ये जो डिसीजन मेकिंग करते हैं वो फिर ट्रांसफ़र की जाती है मिडिल लेवल मैनेजर्स को। मिडिल लेवल मैनेजर जो हैं वो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं। डिफरेंट, अब डिपार्टमेंटलाइजेशन कंपनी के अंदर किस तरह से है, नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट क्लास में कमिंग वीक में हम जो है वो डिपार्टमेंटलाइजेशन भी पढ़ेंगे कि कंपनी के अंदर जो है वो किन बेसिस के ऊपर डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। बाज़ जगह पे फंक्शंस की बेसिस पे बनाते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। बाज़ जगह पे कस्टमर जो है उसकी बेसिस पे कॉरपोरेट बैंक्स में जैसे कॉरपोरेट कस्टमर्स का डिपार्टमेंट होता है और रिटेल उसमें आता है, तो इस तरह से डिपार्टमेंटलाइजेशन की जाती है। बाज़ कंपनीज जो है वो प्रोडक्ट बेसिस के ऊपर डिपार्टमेंट बनाते हैं कि ये हमारी जो है वो प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो इस तरह से डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट होती है। बहरहाल मिडिल मैनेजर जो हैं वो यूजुअली डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, जनरल मैनेजर जो हैं ये सारे मिडिल लेवल मैनेजर्स में आते हैं। ये जो है वो टॉप मैनेजर्स और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के बीच में लिंक का काम करते हैं। टॉप मैनेजर जो है ओवरऑल गोल सेट करते हैं कि हमारी कंपनी को कहाँ पहुँचना है, हमारा टारगेट क्या है।
उस टारगेट को ट्रांसमिट किया जाता है मिडिल लेवल मैनेजर्स। अब मिडिल लेवल मैनेजर्स देखते हैं कि हमने इस गोल को क्या क्या हम करें तो हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। हमें हमारा जो है वो मार्केट लीडर, टॉप मैनेजर्स ने कहा कि हमें हमारी इंडस्ट्री में मार्केट लीडर बनना है। मार्केट लीडर का मतलब है सबसे ज़्यादा सेल जो है वो हमारी कंपनी की हो। अब टॉप मैनेजर्स ने आपको दे दिया कि जी अगले 5 साल के अंदर हमने जो है वो मार्केट लीडर बनना है। अब ये वाला गोल जो है वो मिडिल मैनेजर्स के पास आया। अब मिडिल मैनेजर्स ने इस गोल को ब्रेक किया, देखा कि अब हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी 5 साल में हमें अपनी सेल्स को 50% बढ़ाना पड़ेगा या 100% बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम जो है वो होते हैं। तो वो ईयर बाय ईयर इसको ब्रेकअप करेंगे कि जी पहले साल हमें 30% बढ़ानी है, फिर कितनी बढ़ानी है, हम क्या एक्शंस लें। तो वो उसको जो एक ब्रॉडर डिसीजन मेकिंग होती है उसको वो अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से, मार्केटिंग वाले देखते हैं कि हमने इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करना है, फाइनेंस वाले देखते हैं कि हम कैसे करें, प्रोडक्शन वाले देखते हैं कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है उसके साथ हम कितनी सेल कर सकते हैं, सेल को बढ़ाने के लिए हमें जो है कितने एम्प्लॉयज़ को, कितनी नई मशीनरीज को लाना पड़ेगा। एचआरएम वाले कहते हैं कि कितनी हमें जो है वो हायरिंग करनी पड़ेगी, कौन कौन से प्रोफेशनल्स हैं, किस एरिया के प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ेंगे। तो मिडिल लेवल मैनेजर जो है वो अपने अपने डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर जो है उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। और फिर फर्दर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स वो हैं जो कि सुपरवाइजर्स वगैरह, फैक्ट्री के अंदर जो सुपरवाइजर्स होते हैं जो लेबर से काम ले रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो ये बिल्कुल एंड पे जो है वो डायरेक्ट लेबर के साथ, डायरेक्ट वर्कर के साथ जो रिलेशन में मैनेजर्स आते हैं, वो मैनेजर जो हैं वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, ये सुपरवाइजर्स हैं। उसके बाद फिर जो है वो मिडिल मैनेजर्स आते हैं जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, मैनेजर्स वगैरह होते हैं। और टॉप लेवल जो है वो हेड ऑफ दी कंपनीज है। तो मैनेजर्स की 3 या 4 टाइप्स होती हैं। वर्कर्स को ऐसा सच हम मैनेजर्स नहीं कहेंगे, लेकिन ये एम्प्लॉयज़ की चूंकि वो है हायरार्की, तो देर आर 4 लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़। मैनेजर्स उसमें से 3 होंगे, टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। देन हम जो है वो कुछ स्किल्स पे बात कर लेते हैं कि मैनेजर के पास जो है वो कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। कुछ जनरल स्किल्स हैं और कुछ जो है वो स्पेसिफिक स्किल्स हैं। जनरल स्किल्स जो है वो हम पहले डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, अ मैनेजर्स मेंटल एबिलिटी to coordinate all of organizations interest and activity। उसकी कॉन्सेप्चुअल स्किल, सोचने की सलाहियत जो है, वो चीज़ों को कंसीव करने की सलाहियत जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ये स्किल उसके अंदर होनी चाहिए कि वो देख सके कि ये हमारे कंपनी के कौन सी चीज़ें हमारी कंपनी के इंटरेस्ट में जाती हैं, हम कौन सा काम करें तो वो हमारे गोल के अचीवमेंट के अंदर बेहतर साबित हो सकता है। गोल सेट हो गया, अब उसमें से हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, वो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं कि सोच के आप उन एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिकल एक्शंस में कन्वर्ट करें गोल्स को। तो ये स्किल कहलाती है आपकी कॉन्सेप्चुअल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स ये है कि आप लोगों के साथ जो है वो डील कर सकें, लोगों को हैंडल करने की स्किल्स आप में होनी चाहिए। जैसे आपने देखा है बाज़ लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी फ्रेंड्स बन जाते हैं, उनका सर्कल बड़ा अच्छा होता है, बहुत बड़ा होता है। और बाज़ जो है वो उतनी, और अपना काम, हम कहते हैं फलां शख्स जो है उसमें बड़ी स्किल है, गट्स है, अपना काम निकलवा देते हैं। तो ये वाली स्किल्स जो हैं वो होनी चाहिए एक मैनेजर या लीडर के अंदर कि वो लोगों से अपना जो है वो स्किलफुली काम कर सके। अब जैसे यहाँ पे लीडरशिप पढ़ाते हुए सम टाइम आई गेव एग्जांपल, एक डिफरेंट मूवीज है मैनेजमेंट के ऊपर। एक मूवी जो बहुत सिंपल, जिसमें बड़ा ऑब्वियसली सा नज़र आ रहा है, वो एक 10-15 साल पहले शायद एक मूवी आई थी लगान, आप लोगों ने शायद देखी हो। वो ब्रिटिश रूल के अंदर जो है वो इंडियंस थोड़ा सा रिबेल करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि हम टैक्स नहीं दे सकते, लगान नहीं दे सकते। तो वो जो ब्रिटिशर्स हैं वो बड़े जालिम दिखाए हुए होता है, तो वो कहता है कि हम इनसे डबल लगान लें। तो वो एक ये रख देता है, एक शर्त रख देता है कि आप लोग जो है वो हमारे साथ क्रिकेट मैच खेलें, और अगर आप क्रिकेट मैच जीत जाते हैं
तो हम आपका लगान माफ़ कर देंगे, टैक्स आपसे नहीं लेंगे। लेकिन अगर जो है वो आप मैच हार गए तो फिर आपको डबल लगान देना पड़ेगा। अब क्रिकेट जो है वो ओरिजिनली इंग्लैंड के अंदर इमर्ज हुई थी, जो है वो पहली दफ़ा खेली गई थी। तो बहुत सारे साल तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया मैचेस खेलते रहे और ये बाकी मुल्कों में नहीं थी, सब कॉन्टिनेंट में नहीं थी। तो उसमें मूवी में भी दिखाया गया है कि वो जो है वो खेल रहे होते हैं तो ये कहते हैं ये कुछ गिल्ली डंडे जैसा खेल है और क्या है, दे वर हैविंग नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिकेट एट ऑल। अब वो जो एक हीरो उसमें दिखाए हैं वो कमिटमेंट करके आ जाते हैं कि जी मैं तो ये आपका मैच खेलूंगा और मैं जीतूंगा भी, और उनको क्रिकेट की अलिफ बे भी पता नहीं होती, उन्हें नहीं समझ आती कि गेम किस तरह से खेली जा रही है। तो अब वहाँ पर जो है उनको टीम अब बनाने का मसला आता है, 11 खिलाड़ी चाहिए होते हैं, तो लोग बड़े नाराज़ होते हैं कि तुमने ऐसी अहमकाना आपने कमिटमेंट क्यों कर ली और हमें तो ये गेम खेलना ही नहीं आता और हम कैसे खेलेंगे, हम हार जाएंगे। तो उसमें वो लोगों को अपनी टीम बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके से डील करता है। अब डिफरेंट लोग डिफरेंट होते हैं, एक आदमी उसको वो टीम में शामिल करना चाहते हैं तो वो बहुत पजेसिव होते हैं अपनी ज़मीन के बारे में। तो उसके घर में जाके कहता है कि तुम जो है वो ज़मीन बेचने के बाद क्या काम करोगे? तो कहता है मैं तो अपनी ज़मीन नहीं बेचूंगा। तो कहता है अगर लगान नहीं दे पाओगे तो ज़मीन तो बेचनी पड़ेगी। ज़ाहिर है ब्रिटिशर्स लगान मांग रहे हैं, कह रहा नहीं ज़मीन तो मैं नहीं बेचूंगा। तो कहता है अगर आप ज़मीन नहीं बेचना चाहते हैं तो मेरे साथ मैच खेलें और ब्रिटिशर्स को हरा दें ताकि आपकी ज़मीन ना बिके। तो जिसका जो पॉइंट है जिससे उसको मोटिवेट किया जा सकता है वो मैनेजर को पता होना चाहिए। फिर इसी तरह वो एक और उसके पास जाते हैं। अब उनके लिए ज़मीन की वो वर्क नहीं है, वो उससे कहते हैं कि आपको पता है हमें क्रिकेट सिखाने के लिए कौन आती हैं? तो वो अब जो ब्रिटिशर था जिसने ये शर्त रखी थी उनकी बहन जो है वो इन लोगों को उनको सिंपैथी हो जाती है इनके साथ। तो वो उनको क्रिकेट सिखाने के लिए आती है कि इनको एटलीस्ट गेम आना चाहिए ताकि मुकाबला बराबरी का हो। तो वो उसको मोटिवेट करने के लिए कहता है कि हमें गोरी मेम जो है वो मैच सिखाने क्रिकेट सिखाने के लिए आती है। तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, उनको अलग अलग, जैसे आप यहाँ लिखा हुआ है इंडिविजुअली जो है वो आप उनको मोटिवेट करने के काबिल हो। तो ये वाली स्किल्स जो है वो मैनेजर के अंदर होनी चाहिए कि किससे हर बंदे को वो अंडरस्टैंड करे, उसको मेंटोर करे, उसको मोटिवेट करे इंडिविजुअली भी, और फिर उसके बाद जब टीम बन जाती है तो उस मूवी के अंदर वो कलेक्टिवली भी उनको मोटिवेट करते हैं। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ये लीडरशिप के हवाले से उसकी स्किल्स को आप देखेंगे। पहले जब आपने इस चैप्टर पढ़ने से पहले देखी होगी तो शायद आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन ये कि उसके अंदर बहुत स्किल्स, ये सारी जो स्किल्स हम पढ़ रहे हैं टेक्निकल स्किल, मैनेजर्स को खुद काम बहुत अच्छा आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि उसमें वो जो हीरो था उसने सबसे अच्छी बैटिंग खुद की, बॉलिंग सबसे अच्छी खुद की, तो अपनी फील्ड का उसको स्पेशलिस्ट होना चाहिए। अब जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं कि अगर कैप्टन फॉर्म में नहीं हो तो टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। कैप्टन उस वक्त तक बोलने के काबिल नहीं होगा जब तक वो खुद अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर वो बैट्समैन है तो वो अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा तो वो लोगों से नहीं कह सकता कि आप अच्छी बैटिंग करें। या अगर वो बाउलर है और वो अच्छी बाउलिंग नहीं कर रहा है तो वो लोगों से नहीं कह सकता कि आप खुद, वो बाकी लोग कहेंगे खुद तो आपने एक विकेट भी नहीं ली या खुद तो आपने 10 ओवर्स में जो है वो इतने सारे रन्स दे दिए और आप हमसे कह रहे हैं कि हम अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। तो टेक्निकली मैनेजर को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो फिर जाके वो लोगों को कह सकेगा, उनसे काम ले सकेगा। तो स्किल्स जो है मैनेजर्स के लिए कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, चीज़ों को कंसीव कर सके कि किस तरह से आने वाले दिनों में हमने क्या काम करना है। इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हों, टेक्निकल स्किल्स अच्छी हों, और पॉलिटिकल पॉलिटिकल को हम पॉलिटिक्स को हम नेगेटिव लेके जाते हैं। पॉलिटिक्स इज एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप्स किस तरह से, और पावर अपने उसमें होना चाहिए लीडर के अंदर, ये मैनेजर के अंदर जो है वो पावर होनी चाहिए लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, और रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की स्किल होनी चाहिए कि किस तरह से कैसे हम जो है वो लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप को, कनेक्शंस को अच्छा कर सकते हैं। तो दिस इज़ द पॉलिटिकल स्किल। तो ये जनरल स्किल्स जो है वो मैनेजर्स में होनी चाहिए। स्पेसिफिक स्किल्स कौन सी हैं वो देख लेते हैं। Behavior related to managers' effectiveness, controlling the organization environment and its resources,
ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, हैंडलिंग इंफॉर्मेशन, providing for growth and development, motivating employees and handling conflict, strategic problem solving. तो ये जो है ये स्पेसिफिकली स्किल्स होनी चाहिए। उसके बाद फिर मैनेजर्स रोल कौन कौन से वो अपनी जॉब के दौरान कौन कौन से रोल्स जो है वो प्ले कर रहा होता है, ये 3 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल रोल प्ले कर रहा होता है। फिगर हेड होता है, लीडर होता है, लाइजन होता है। वो फिगर हेड यानी कि लोग उसको वो देखते हैं कि इस चीज़ में ये कमाल का आदमी है। लीडर जो है वो लोगों को लीड करता है। लाइजन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप, कनेक्शन क्रिएट करना इस लाइजन या लाइजन, देयर आर टू pronunciations for it। इंफॉर्मेशनल मॉनिटर, डिसमिनेटर, स्पोक पर्सन। मॉनिटर जो है वो चीज़ों को मॉनिटर करना मैनेजर का काम है, इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना। डिसमिनेटर जो है टॉप लेवल मिडिल पे अगर हैं तो टॉप वालों की इंफॉर्मेशन जो है वो नीचे कन्वर्ट करना, अपने गिर्द के लोगों को जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो देना। स्पोक्स पर्सन समटाइम आपको कंपनी के बिहाफ पे जो है वो बोलना पड़ता है, अपनी टॉप मैनेजमेंट के बिहाफ पे बोलना पड़ता है, तो दैट इज स्पोक्स पर्सन। डिसीजनल, हर मैनेजर को अपने लेवल के हिसाब पे डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़ती है। हाई लेवल डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल मैनेजर करेंगे, मिडिल डिसीजन मेकिंग तो हर उसमें जो लाइन मैनेजर है, जो सुपरवाइजर है, वो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं अपने लेवल की। तो सब मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग करना पड़ती है। एंटरप्रेन्योर टाइप की डिस्टर्बेंस जो है वो हैंडलर होना चाहिए, उसको रिसोर्स एलोकेटर होना चाहिए, निगोशिएटर होना चाहिए। तो ये मैनेजर के रोल हैं। वो निगोशिएटर का रोल प्ले करता है, वो रिसोर्स एलोकेटर का रोल प्ले करता है, वो डिस्टर्बेंस जो है वो हैंडलिंग का रोल प्ले करता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप जो भी उसका एरिया है उसके अंदर की डिसीजन मेकिंग जो है उसका रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये हमारे जो है वो मैनेजर के रोल्स हैं, उनको आप स्लाइटली देख लीजिएगा। मेन टॉपिक मैनेजमेंट के अंदर जो है वो फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, इसको हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, अहमद रफ़ीक आप जो है वो माइक को अनम्यूट करके और पूछ सकते हैं कि आपने यस क्या मैम, पॉलिटिकल स्किल्स थोड़ा बता दीजिएगा डिटेल में। पॉलिटिकल बेटा ये आपकी जो है ना वो पॉलिटिकल ये है कि उसके अंदर पावर होनी चाहिए, वो उस तरह से आ, लोगों को हैंडल करने की जो है वो उसके अंदर पावर होनी चाहिए। और दूसरा नेटवर्किंग करना, लोगों के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन भी उसके अंदर ये स्किल होना चाहिए। तो ये पॉलिटिकल स्किल। ओके मैम, थैंक यू।